जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। देश आज़ादी का 75 साल पूरे होने पर उत्सव मना रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत एक और महत्वपूर्ण कामयाबी का उत्सव मना रहा है। दरअसल भारतीय डाक का डाक पहचान संख्या यानी कि पिन कोड, जिसका इस्तेमाल देश में लेटर, कोरियर और अन्य डाक सामान भेजने के लिए किया जाता है, पिन कोड भी 50 साल का हो गया है। इसकी स्थापना, या यूं कहें कि इसे 15 अगस्त 1972 को पेश किया गया था। आजकल तो संदेश भेजने के लिए लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं या फिर मोबाइल मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं। संदेश के आदान प्रदान के लिए आज कई प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे कई साधन हैं जिसमें सिर्फ आप अपने लिखे हुए संदेश के साथ अपनी फ़ोटो भी भेज सकते हैं। लेकिन अब भी घर के बड़े बुजुर्ग चिट्ठी या खत का इस्तेमाल करते हैं। पुरानी फिल्मों के गानों में चिट्ठी और खत का खूब जिक्र हुआ करता था। प्रेम पत्र भी लिखे जाते थे, सरकारी चिट्ठियां भी आती थी, लेकिन अब इन सब की जगह ईमेल ने ले ली है। कागज़ को बचाने के लिए भी ये पहल की गई ताकि पेड़ों की कटाई रुक सके और पर्यावरण भी संरक्षित रहे। चलिए, ऐसे तो कई बातें हैं जो चिट्ठी या खत को हमसे दूर ले गई, लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं और बताते हैं कि जब भी आप कोई ऑनलाइन सामान ही खरीदते हैं तो आपको अपने एरिया का पिन कोड पूछा जाता है। जब आप पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड, लिफाफा या फिर अंतरदर्शीय पत्र खरीदते हैं तो उसमें दाहिने और पता लिखने की जगह होती है और उसके ठीक नीचे 6 खानों का एक बॉक्स बना होता है जिसकी शुरुआत में पिन कोड लिखा होता है। यानी आप जहां भी ये चिट्ठी भेजना चाहते हो वहां का पिन कोड आपको उस बॉक्स में भरना होता है ताकि चिट्ठी नियत जगह पर पहुंच जाए। भारतीय डाक का पिन कोड 6 डिजिट के कोड होते हैं जिनका इस्तेमाल भारत में डाक सेवा द्वारा नंबरिंग सिस्टम के रूप में किया जाता है। इसे एरिया कोड या जिप कोड के रूप में भी जाना जाता है। डाक पहचान संख्या डाकिये के लिए पत्र के एड्रेसेस का पता लगाकर उसे पहचानने में मदद करता है। पिन कोड प्रणाली देश में श्रीराम भिकाजी वेलिंकर ने शुरू की थी। भिकाजी वेलिंकर केंद्रीय संचार मंत्रालय में एडिशनल सचिव के रूप में कार्यरत थे और डाक और टेलीग्राफ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य थे। संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेलिंकर संस्कृत के प्रख्यात कवि थे। उनका 1999 में मुंबई में निधन हो गया था। बता दें कि पूरे भारत में कई जगहों के नाम के दोहराव के कारण पिन कोड की ज़रूरत होने लगी थी। जगहों और नामों के दोहराव के चलते पत्र या चिट्ठी भेजने में परेशानी होती थी। लोग अलग अलग भाषाओं में एड्रेसेस भी लिखते थे, जिससे एड्रेसेस का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन कोड प्रणाली आने के बाद डाकियों को सही लोगों तक पत्र पहुंचाने में मदद मिली। बता दें कि पिन कोड का पहला अंक जोन को इंगित करता है, दूसरा सब जोन को इंगित करता है और तीसरा पहले 2 के साथ उस क्षेत्र के भीतर सॉर्टिंग जिले को दर्शाता है। वहीं आखिरी 3 अंक जिले के भीतर अलग अलग डाकघरों को इंगित करता है। भारतीय डाक के अनुसार डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 पोस्टल सर्कल में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक मंडल का नेतृत्व एक मुख्य पोस्टमास्टर जनरल करता है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।